अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। गाइज, इसमें देखना अपने उस्ताद की कदर कैसे करते हैं। आगे देखना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अरे सर, आप इतने दिनों बाद मिल रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मेरे पैर क्यों छू रहे हो? अरे सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं फिरोज। फिरोज? कौन फिरोज? मैं किसी फिरोज के बारे में नहीं जानता। अरे सर, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, जो आप इस मामूली से चौकीदार के पैर छू रहे हो? सोहेल, तुम चुप हो जाओ। अभी तुम जानते नहीं हो कि ये कौन है और मैंने इनके पैर क्यों छुए। अरे सर, ये मामूली सा चौकीदार है और फिर भी आप इसके पैर छू रहे हो। जिसके बारे में जानते नहीं हो ना, उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे बात करने दो। और सर, आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे पहचाना कि नहीं? नहीं, मैंने सच में आपको नहीं पहचाना। अरे सर, मैं आपका स्टूडेंट फिरोज, जिसे आपने कॉलेज टाइम पे कोचिंग पढ़ाई थी। अच्छा, तो तुम वो फिरोज हो। अब मुझे याद आया। फिरोज, बहुत दिनों के बाद मिले हो ना, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। और तुमने ये दाढ़ी वगैरह भी रख ली। और सुनाओ, कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ सर, लेकिन सर आप ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में मैं कुछ समझा नहीं। हाँ फिरोज, वक्त और हालात ही ऐसे थे कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। सर, आपके पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर आपको ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों करनी पड़ रही है? अरे सर, अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो। मैंने तुमसे बोला ना, चुप हो जाओ। एक बार में तुमको समझ में नहीं आता? अरे सर, आप इतने बड़े आदमी हो, इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो, और फिर भी आप इस मामूली सी चौकीदार के पैर छू रहे हो। सर, ये आपको शोभा नहीं देता। चाहे मैं कितना बड़ा भी आदमी बन गया हूँ, लेकिन मैं सर को नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, सर की ही वजह से हूँ। अरे सर, इस मामूली सी चौकीदार ने ऐसा क्या कर दिया जो इसकी आप तारीफ किए जा रहे हो? सुनना चाहते हो ना, तो सुनो फिर। जिस टाइम पे मैं MBA की कोचिंग करने सर के पास जाता था ना, उसी टाइम पे मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। और उस टाइम पे हमारे घर के हालात ऐसे हो गए थे कि मैं सर की कोचिंग की फीस भी नहीं दे पा रहा था। कॉलेज की फीस की तो फिर छोड़ ही दो। और फिर सर को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। सर ने मेरी परेशानी को समझा और मुझे फ्री ट्यूशन पढ़ाई। उस टाइम पे अगर सर मेरी मदद नहीं करते ना, तो मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती। अच्छा, तो यही है वो सर जिन्होंने आपको फ्री कोचिंग पढ़ाई थी? मुझे नहीं पता था सर आपके बारे में ये सब, वरना मैं आपको ये सब नहीं कहता। सॉरी सर। सर, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे इंसान हैं। सर के बुरे वक्त में आपने इन्हें फ्री कोचिंग पढ़ाई। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि किसी को बिना जाने उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। और सर, आपने मुझे बताया नहीं कि आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हैं? आपका तो अच्छा खासा कोचिंग सेंटर चलता था ना। यार फिरोज, अब क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। मेरा अच्छा खासा कोचिंग सेंटर चलता था, लेकिन एक दिन मेरी वाइफ को पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, जिसके चलते मुझे उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उसकी दवाई देने के लिए मुझे रोज़ हॉस्पिटल जाना पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे कोचिंग की छुट्टी भी करनी पड़ती थी। बच्चों ने धीरे धीरे कोचिंग आना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से मेरा कोचिंग सेंटर भी बंद हो गया। और मेरे ऐसे हालात हो गए कि मैं अपनी वाइफ की दवाई भी नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई। बस वक्त और हालात की वजह से एक MBA टीचर को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। सर, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, आप ही की वजह से हूँ। अब आपको ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आज ही अपने मैनेजर से आपके लिए एक अच्छी सी नौकरी का इंतज़ाम कर दूंगा। रोज, तुमको मेरी वजह से इतनी परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? आप चलिए मेरे साथ। हाय हाय, कैसी लगी वीडियो? देख के मज़ा आया ना? उस्ताद की कदर कैसे करते हैं। शुक्रिया।